आईसीएआई का जो कैंपस प्लेसमेंट होने वाला है उसके लिए आईसीएआई के ऑफिशियल एफएक्यूज आ गए हैं। और वो एफएक्यू मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सो दैट आपका कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड ना रह जाए। आई होप आपके सारे क्वेश्चन इस एफएक्यू में कवर हो जाएंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप विच इज स्पेसिफिकली मेड फॉर द न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। लिंक इज given in the description box, right? And अगर if you want to know the tips and tricks फॉर कैंपस प्लेसमेंट तो मेरी एक सेपरेट वीडियो है, वो आप रेफर करें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शुरू करते हैं आपके कैंपस प्लेसमेंट के लिए जो एफएक्यू आए हैं। जो अभी कैंपस प्लेसमेंट होने वाला है उस के लिए एफएक्यू है, ये देखिए ऑनलाइन आईसीआई की वेबसाइट से निकाले हैं मैंने कैंपस प्लेसमेंट की, राइट। सो एक एक करके मैं जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगा आपके साथ क्रक्स में, ठीक है। सबसे पहले बोला है एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आपने नवंबर 20 में एग्जाम क्लियर किया है ना अपना, तो आपको अपनी आर्टिकलशिप 30 अप्रैल 21 तक कंप्लीट कर लेनी चाहिए। अगर आप तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और नीचे वाला पुराने बच्चों के लिए है, इसको छोड़ देते हैं। दूसरा, अब ये कहते हैं कि आपने नवंबर और 20 में तो अपना एग्जाम क्लियर कर लिया, बट वो कहते हैं भाई मेरी आर्टिकलशिप तो 30 अप्रैल तक खत्म ही नहीं होएगी। भाई एक्सटेंशन है या जो भी चीज़ है तो आप अगले कैंपस में बैठना जो अगस्त में होगा, ठीक है। अभी मत बैठ, अभी आप ये वाला कैंपस अटेंड नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपकी एज 21 साल से कम है तो आईसीआई से स्पेशल परमिशन लेनी होगी आपको कैंपस में बैठने के लिए। कैंपस का फॉर्म कैसे भरना है उसकी मेरी सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, आप वो देख के कैंपस का फॉर्म भर सकते हैं। प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन छोड़ देते हैं। ऑनलाइन सेंटर, देखिए सेंटर दो होते हैं, एक वन बिग सेंटर होता है, एक स्मॉल सेंटर होता है। आपको दोनों चीज करने होते हैं, बिग भी और स्मॉल भी, ठीक है ना। और पहले जो आपका इंटरव्यू होगा वो बिग में होगा। देखिए यहाँ पे ये बिग सेंटर की यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। और उसके बाद बाद में अगर बिग में आपका नहीं होता है इन एनी केस, तो फिर स्मॉल में भी आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी होगी अपना इंटरव्यू देने की, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये तो बकवास क्वेश्चन नंबर चौथा फालतू है। हाँ ये है कि पांचवे में वो कह रहे हैं गलती मत करना, अपनी ईमेल आईडी, अपना सारी डिटेल, मैं भी यही कहूंगा सही सही फिल करना भले ही टाइम लग जाए। क्योंकि अगर आप गलत फिल कर दोगे ना तो उसके बाद फिर वो कम्युनिकेशन गलत ईमेल आईडी वगैरह पे होगी, ठीक है। उसके बाद अगला भी बकवास है, मैं तो सिंपल कहूंगा आप बिग सेंटर भी चूज कीजिए स्मॉल भी चूज कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि मैं खाली स्मॉल भी दूंगा या बिग भी दूंगा, नहीं, ठीक है। उसके बाद हाँ ये कह रहा है कि इफ ओनली फॉर बिग सेंटर, हाँ अगर सिर्फ बिग सेंटर में आप चूज करते हैं तो क्या होगा। तो मेरे हिसाब से तो यही बकवास है, मैंने तो जब आपको कह ही दिया ना आप दोनों चूज कीजिए, मतलब तो इरेलीवेंट क्वेश्चन नहीं लेते हैं हम सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा, ठीक है। फोटो आईडी कार्ड भी आपका अकॉर्डिंगली जनरेट होगा जो भी आप सेंटर चूज करेंगे उसके बाद, ठीक है। उसके बाद एडिट की बात की गई है, मैं ध्यान से सुन लीजिए, एडिट का कोई ऑप्शन नहीं होता है। देखिए यहाँ क्लियर लिखा है आईसीआई के ऑफिशियल एफएक्यू में। बाद में ये मत कहिएगा गलती हो गई, तो प्लीज आप अपना फॉर्म ध्यान से भरिए। और कोई डाउट है तो आप मुझसे कनेक्ट कीजिए, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। और टेलीग्राम ग्रुप तो है ही। और एक और बात, जो अगला क्वेश्चन बताता है, अगर आप कहते हैं कि मैं ये वाला कैंपस छोड़ देता हूँ और नेक्स्ट में बैठना चाहूंगा और इस वाले कैंपस के लिए आप एलिजिबल थे, मतलब आपकी आर्टिकलशिप ऊपर वाली ड्यू डेट तक खत्म हो गई थी, तो आपको यही कैंपस में बैठना पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंग कैंपस चूज नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन ने भी यही बोला है। उसके बाद प्री प्लेसमेंट टॉक, प्री प्लेसमेंट टॉक क्या होती है, जो कैंपस स्टार्ट होता है ना उससे पहले एक आईसीआई टॉक कराता है, प्री प्लेसमेंट टॉक। तो प्री प्लेसमेंट टॉक में बेसिकली केवल और केवल उन्हीं के लिए होगी जिस बच्चे को उस कंपनी ने शॉर्टलिस्ट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ए लिमिटेड ने शॉर्टलिस्ट किया है, तो ए लिमिटेड अगर प्री प्लेसमेंट टॉक में आ रही है तो आपको वो प्री प्लेसमेंट टॉक सिर्फ ए लिमिटेड के टाइम ड्यूरेशन में अटेंड करनी ही होगी। उसमें ए लिमिटेड ये बताएगी हम क्या हैं, हम क्या करते हैं, क्या नहीं, सब कुछ अपने बारे में एक ओवरव्यू देगी। तो ये प्री प्लेसमेंट टॉक भी जो होती है वो भी आपको अटेंड करनी होती है जिस कंपनी में भी आपका शॉर्टलिस्ट हुआ। एक होती है ओरिएंटेशन प्रोग्राम, प्री प्लेसमेंट टॉक तो खाली उन बच्चों के लिए होगी जिसको जिस कंपनी ने शॉर्टलिस्ट किया है तो वो जाएंगे, लेकिन ओरिएंटेशन तो सबके लिए होगी। जैसे आपने रजिस्टर किया है ना, तो आपको ओरिएंटेशन तो मैंडेटरीली अटेंड करनी है। ओरिएंटेशन में क्या होता है, एक पूरा स्ट्रक्चर बताया जाता है कैंपस का, आईसीआई के बारे में बताया जाता है, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, मूक इंटरव्यूज होते हैं, मूक जीडीज होते हैं, एक नेटवर्किंग क्रिएट करने का आपको मौका मिलता है, राइट। आपकी जब भी आपकी शॉर्टलिस्ट होगी तो आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग, सीटीसी, टेक होम सैलरी, ये सारी डिटेल बताई जाएगी, जॉब प्रोफाइल वगैरह ऑनलाइन आपके आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट में वो सारी डिटेल आ जाएंगी, राइट। ये कह रहा है क्राइटेरिया ऑफ शॉर्टलिंग बाय द कंपनी, ये बहुत ही वेग सा क्वेश्चन है क्योंकि देखिए हर कंपनी का ना अपना क्राइटेरिया होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट इज द क्राइटेरिया, रैंक इज द क्राइटेरिया, ग्रेजुएशन के मार्क्स इज द क्राइटेरिया, नो। इट डिपेंड्स ऑन कंपनी। यार मेरी कंपनी या मेरा जो मन मूड करेगा मैं तो वो वाले फिल्टर लगा के कैंडिडेट ले लूंगा, राइट। तो इसमें इन्होंने ये बोला है कि एक कंपनी मैक्सिमम 10 लोगों को चूज कर सकती है एक वैकेंसी के लिए, और शॉर्टलिस्टिंग इज डिपेंड अपॉन योर ओवरऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ अटेंड, अदर एट्रीब्यूट। तो इन्होंने भी ये क्वेश्चन
कोई प्रॉपर आंसर तो इनके पास भी ऑब्वियसली नहीं होगा ना, क्योंकि कंपनी पे डिपेंड करता है ये तो, राइट। व्हाट इज द सेकंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग? सेकंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग क्या होती है? एक बार क्या होता है कि पहले कंपनी को एक मौका दिया जाता है कि आप शॉर्टलिस्ट कर लो। अब एक बार में बच्चे शॉर्टलिस्ट हो गए तो उसके बाद सेकंड राउंड होता है शॉर्टलिस्टिंग का, कि वो बेसिकली इसलिए होता है कि जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होने से रह गए उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी होती है कि उनका सेकंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग में नंबर आ जाए, ठीक है। एक वैकेंसी के लिए 10 बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज का बेनिफिट उन्हें मिल सकता है। व्हाट वुड बी द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन इन द सेकंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग? मैंने फिर बोला, क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं होता। क्राइटेरिया का मतलब ये है कि अगर आपके फर्स्ट राउंड में आप शॉर्टलिस्ट फर्स्ट राउंड शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद अगर उस कंपनी में फर्स्ट राउंड में आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, तो आपको फिर सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट मिल सकता है, ठीक है। और कंसेंट कैंडिडेट सेकंड राउंड के लिए वही एलिजिबल होंगे जिसमें 3 और लेस देन 3 कंपनीज के लिए वो दिया है, हाँ किया है, राइट। तो ये ठीक है, मतलब ये भी। और उसके बाद कह रहा है कि अगर आप कंसेंट देने से फेल हो गए आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग, तो क्या आपको कंसेंट देने का मौका दिया जाएगा बाद में? तो कैंडिडेट शुड गिव कंसेंट अप टू द लास्ट डेट ऑफ कंसेंट। जो भी लास्ट डेट होगी ना, उसमें उस तक आपको कंसेंट देनी है, बात खत्म है। इसके आगे का मतलब आप जानो ही मत ना यार, लास्ट डेट तक आप कंसेंट दे दो। अगर आपको करना है तो बड़े एक्टिव रहो आईसीआई की साइड पे, ठीक है। आप इफ एंड बट मत देखो कि मैं नहीं दे पाया तो, अरे आप दे दो ऑनलाइन आके ना, बात ही खत्म हो गई। क्योंकि नहीं दे पाओगे तो क्या होगा, आप तो दे दोगे ना, आप उस कैटेगरी में बनो कि आप कंसेंट दे दोगे। क्योंकि आपको करनी है तो कंसेंट तो नहीं करनी तो बात ही खत्म हो गई। आर कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अटेंड ऑल द इंटरव्यू फॉर ही गेव कंसेंट? तो ऑब्वियसली यू शुड अटेंड ना, यू शुड अटेंड ऑल द इंटरव्यूज ना। बट आपकी फॉर एग्जांपल 4 कंपनी में शॉर्टलिस्टिंग हुई, बट एक इंटरव्यू आपने अटेंड किया और एक कंपनी में आपका सिलेक्ट हो गया, आपने ऑफर लेटर भी साइन कर लिया, तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो दूसरी में ऑब्वियसली आप जाओगे नहीं, जाओगे क्या, नहीं जा ही नहीं सकते आप, क्योंकि आप एक कंपनी में कॉन्सेंट दे चुके हो। व्हाट आर द फैसिलिटीज दैट विल प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट? फैसिलिटीज, अब यार फैसिलिटी में प्रॉब्लम क्या है ना, कि जो वर्चुअल कैंपस है जैसे ये वाला, तो वर्चुअल में तो क्या ही फैसिलिटी एक्सपेक्ट करोगे आप ना। फिजिकल में तो यार बहुत बढ़िया फैसिलिटी होती है। लेकिन देखिए, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या है। टाइमिंग होगी 9 से 6, इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड थ्रू वर्चुअल मोड, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है आईसीआई की पीडीएफ में, ठीक है। लास्ट देखिए क्या है, लिंक फॉर अटेंडिंग वर्चुअल कंप्यूटर विल बी शेयर्ड बाय आईसीआई विद ऑल कंसल्टेंट कैंडिडेट ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी इन सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट लाइन एंड सेफ्टी एंड प्रोटोकॉल एंड फिजिबिलिटी। इंटरव्यू माइट बी ऑर्गेनाइज बाय फिजिकल मोड टू। तो जो ये बच्चे पूछते हैं ना कि वर्चुअल होगा या फिजिकल होगा, उनके लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को भी नहीं पता, आईसीआई को भी नहीं पता कि वर्चुअल होगा कि फिजिकल होगा, बट मान के चलिए कि वर्चुअल होगा, लेकिन सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स फिजिकल भी हो सकता है। तो मैं मेरा तो ये भी लग रहा है, मुझे तो ये भी लग रहा है कि फिजिकल भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो यार अब तो हर चीज खुल चुकी है। तो ये भी हो सकता है, मतलब आई डोंट नो, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट अ कैंडिडेट, डॉक्यूमेंट में फोटो आईडी कार्ड जो ऑनलाइन आपको मिलेगा, अपनी ऑनलाइन प्रिंट प्रोफाइल, अपना क्या कहते हैं आईसीआई का डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी ले जाइएगा। वैसे ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत होती नहीं, बट ठीक है, फॉर अ सेफर साइड अगर आपको मार्कशीट वार्कशीट ले जानी है तो ले जाइएगा। टीएडीए नहीं मिलेगा आपको, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा ना। वेदर विल ओपन इंटरव्यू कमेंट्स, देखो यहाँ पे लिखा है देयर इज नो ओपन इंटरव्यू, बट प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, देखो मेरा एक्सपीरियंस और बाकी इतने उसका एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं। जब फिजिकल इंटरव्यू होते थे ना, तो होता क्या था कि यार कंपनी क्या करती थी, कई बार उनकी शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती थी ना, या बच्चे नहीं मिलते थे, तो वो लोग क्या करते थे, ऐसे ही इंटरव्यू अनाउंस कर देते थे कि आ जाओ आ जाओ, किसी को भी रिज्यूम सबमिट करना है तो कर दो। मतलब बड़ी बड़ी कंपनी भी कर देती है ये चीज ना। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए अगर फिजिकल इंटरव्यू होते हैं तो, मेरे हिसाब से, कि वहां पे एकदम से ओपन इंटरव्यू कोई हो जाए, ठीक है। तो आईसीआई ऑब्वियसली यार, थ्योरेटिकली तो आईसीआई ये बोलेगा थोड़ी कि ओपन इंटरव्यू होंगे, बट प्रैक्टिकली तो हो सकता है ना। इवन आफ्टर मेकिंग द पेमेंट या नॉट अलॉटेड, हाँ अगर पेमेंट करने के बाद आपको एक भी मतलब नहीं मिलता तो बात ही खत्म फिर, मतलब ठीक है अब क्या करें, नहीं मिला तो। वाइल मेकिंग द ऑनलाइन पेमेंट, ये भी बेकार का क्वेश्चन है। ये पेमेंट वेमेंट तो यार आप इतने होशियार हो ही कि पेमेंट वेमेंट का कर ही लोगे। व्हाट विल हैपन इफ अ कैंडिडेट डज नॉट जॉइन द ऑब्जर्वेशन साइडिंग द डिक्लेरेशन? एक बार आपने ऑफर लेटर में साइन कर दिया, उसके बाद आप उसको ज्वाइन नहीं करा, क्यों ज्वाइन नहीं करा यार? आपको कोई और अपॉर्चुनिटी मिल गई, या आपने ऐसे ही बस कर दिया था, ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो 5,000 रुपये कमिटमेंट चार्ज आईसीएल ने लिखा है कि वो लेंगे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता प्रैक्टिकली क्या होता है, ठीक है, 5,000 रुपये कमिटमेंट चार्ज लगता है, ठीक है। ये सब चीजें थी एफएक्यू। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। एमसीएस और आईटीटी को लेके भी काफी सारे डाउट आते हैं कि मेरी आईटीटी नहीं कंप्लीट हुई, एमसीएस कंप्लीट नहीं हुई। खासकर ये डाउट सिर्फ ओल्ड स्टूडेंट का ही आएगा, क्योंकि न्यू कोर्स वाले ने तो पहले ही कर ली होगी ये सारी चीजें। तो यहाँ पे लिखा है कंप्लीशन ऑफ आई सी आई टी एस एस एमसीएस, जो एमसीएस कोर्स है वो मैंडेटरी है फॉर टेकिंग पार्ट इन आईसीआई कैंपस प्रोग्राम मीन्ड फॉर न्यूली क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट्स फॉर फाइनल एग्जामिनेशन, ये वो।
तो वो कह रहे हैं जिन्होंने आईसीआई ने नहीं करी ना वो कर लें, ठीक है। और बिफोर द इंटरव्यू प्रोसेस जो मार्च में होगी ना, उससे पहले अपनी एमसीएस कंप्लीट कर लें। यानी कि आईटीटी कंप्लीट करनी कंपलसरी नहीं है कैंपस से पहले, बट एमसीएस कंप्लीट करनी कंपलसरी है। तो आई थिंक ये एफएक्यू और ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। बाकी लाइक शेयर कर देना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। बाकी और वीडियो ना कैंपस से रिलेटेड मैं भी लाते रहूंगा, तो इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी को कैंपस के लिए ऑल दी बेस्ट। मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी नीचे ही डिस्क्रिप्शन में है, उससे भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, चलो ऑल दी बेस्ट।